आज हम मैं कुछ कल्पाभ्यास में जाऊंगा। थोड़े कल्प देखेंगे ज्वर प्रतिशय का श्वास के। एक्चुअली बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने कुछ प्रयास किया है उस तरीके से। अगर आप भी अध्ययन शुरू करेंगे तो उसका आपको ज़रूर फायदा होगा। मैंने जो एक डेमो के तौर पर मैंने जो काम करके रखा है वो आपको दिखाता हूँ। फिर आप भी ऐसा कुछ काम कीजिए अलग रेफरेंसेस में से, ज्वर के ऊपर या ज्वर प्रतिशय का श्वासय राजस्म के जो कल्प है उनके ऊपर। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। अभी आपको आज कुछ ये असाइनमेंट करनी पड़ेगी। आपको बहुत फायदा होगा असाइनमेंट करेंगे तो। नहीं करोगे तो नहीं होगा फायदा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। ओके। ज्वर प्रतिशय का श्वास क्षय और राजयक्ष्मा, इनके जो कुछ कल्प है वो कल्प आपको निकालने हैं, जैसे मैंने निकाले हैं। मैंने कुछ निकाले हैं, उसके बारे में थोड़ा विवरण करूंगा अभी मैं। सहस्त्र योगम ग्रंथ में से मैंने ये निकाला है। ऐसे जो ग्रंथ में से मैंने कंटेंट नहीं निकाला है उन ग्रंथों में से आपने कंटेंट निकालना है और ऐसा प्रेजेंटेशन करना है गूगल डॉक पे टेबल बना के, और फिर मुझे वो सेंड करना है मेल आईडी पे। मेल आईडी मंगेश पी देसाई 99@gmail.com पे भेजना है। और प्रिपेयर करते वक्त कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको डेमो के तौर पे थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कर्सर लिया, फिर मैं इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद कॉलम सिलेक्ट करने हैं। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद थोड़े ही कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट किया मैंने, तो ये ऐसा आ गया। ऐसा आने के बाद इसकी साइज कम ज्यादा करनी है। ऐसा यहाँ पे क्लिक करना है, फिर साइज ऐसी करनी है। ठीक है। यही कॉलम अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर और एक रो बढ़ानी है तो फिर राइट क्लिक करना है, फिर इंसर्ट रो बिलो या इंसर्ट रो अबोव ऐसा करना है, तो फिर रो बढ़ जाएंगे। ये मैंने कम रो लेके किया, लेकिन करते वक्त ही आप डायरेक्ट 20 रोज वाला क्रिएट कीजिए और फिर 20 के बाद आप ऐसे सिंगल बाय सिंगल आप बढ़ाते जा सकते हैं। और फिर एक एक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ एक इसमें और आपको एक रो वगैरह कुछ डिलीट करनी है, तो ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप डिलीट रो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा आपको टेक्निकल नॉलेज मैंने दिया। अगर किसी को पता है तो अच्छा ही है, अगर जिनको पता नहीं उनके लिए गाइड किया। ठीक है। ये अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है। सहस्त्र योगम में से निकाला है ये अमृता तोयदादि कषाय। अभी सब कल्प के मैंने कंटेंट यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन बाद में मैं लिख दूंगा। अमृता तोयदादि कषाय सज्वर वात रक्त में यूज करना है। मतलब आपके पास अलग अलग कंडीशंस के लिए जो कुछ मेडिसिन है या जो कुछ कल्प है वो रेडी रेकनर आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका वक्त एंड मोमेंट पे आपका ज्यादा वक्त खर्च ना हो और परफेक्ट मेडिसिन आपके पास अवेलेबल हो। अमृतादि कषाय, इसे पाचनामृत भी कहा जाता है। ये सहस्र युगम 12:3 में है। 3 जो है ये पेज नंबर है और ये कल्प नंबर है।
पहला। फिर अमृतादि कषाय, ये जो पाचन अमृत है, ये ज्वर में पाचन के लिए ये काढ़ा श्रेष्ठ बताया गया है। फिर अरण्य तुलसी मूलादि कषाय ये है। इसमें अरण्य तुलसी मूल मतलब रान तुळस जी बोलतात, रान तुळसीचं मूळ। विष्णु क्रांति मतलब विष्णु कांता भी इसे बोलते हैं। महौषध मतलब विश्व भेषज। ये तीनों का क्वाथ बना के ये शीत ज्वर और विषम ज्वर में देना है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो जो फीवर विद चिल्स होता है या विषम ज्वर होता है उसमें ये क्वाथ आया हुआ। फिर किरात तिक्तादि कषायम है। किरात तिक्त मतलब काढ़े चिरायत, नागर मतलब शुंठी, मुस्ता मतलब नागरमोथा, गुड़ुची, ये कफातिक ज्वर में ये कषाय देना है। ऐसे आपको अलग अलग मेडिसिन आपको पता होने चाहिए। पाठादि कषाय जो है, ये पाठा उदिच्च मृणाल, ये पित्ताधिक ज्वर में देना है। पाठा मतलब सबको पता है, उदिच्च मतलब वालक वाड़ा मतलब उशिर, और मृणाल मतलब ये कमल का एक प्रकार है। ये पित्ताधिक ज्वर में देना है। फिर किरातादि कषाय है। किरातादि कषाय जो है, ये किरात अब्द, अब्द मतलब उशिर रहेगा मेरे ख्याल से, शायद उशिर या नागरमुथा में का कुछ तो है ये। किरात अब्द अमृता उदिच्च, अच्छा उदिच्च मतलब उशिर है, मतलब अब्द मतलब नागरमुथा रहेगा। बृहति द्वय गोखरु स्थिरा, स्थिरा मतलब शालीपर्णी। कलशी, कलशी का मतलब पता नहीं है अभी मुझे। विश्व मतलब शुंठी। ये वात ज्वरघ्न है, मतलब वातज ज्वर में ये कषाय इस्तेमाल करना है। जब आपको वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर ऐसा कुछ टिपिकल अगर आपका परफेक्ट निदान हो पाता है उसी वक्त ऐसे कषाय यूज करने हैं। और अगर आपका परफेक्ट निदान नहीं हो पा रहा है तो आपको महासुदर्शन कषाय यूज करना है, जो मैंने पहले कहा था। महासुदर्शन कषाय जो है आस्वारिष्ट फॉर्म में आता है, और महासुदर्शन कषाय वात का घन भी आता है टैबलेट फॉर्म में। फिर गुड़ुच्चादि कषायम है। गुड़ुचि, निम्ब, धान्यक, पद्मकाष्ठ, चंदन द्वय, ये गुड़ुच्चादि कषाय है। लेकिन गुड़ुच्चादि गण जो अष्टांग हृदय में आया हुआ है, शोधनादि गण संग्रह में, गुड़ुचि पद्मकारिष्ट धान्य कुशीर चंदनम, ऐसा वो श्लोक है। गुड़ुचि, पद्मक, अरिष्ट मतलब निम्ब, धान्यक, उशिर और चंदन, ये है गुड़ुच्यादि गण वाग्भटोक्त। और यहाँ पे उशिर के जगह पे चंदन द्वय बोला है, मतलब श्वेत चंदन और रक्त चंदन। ये इसमें डिफरेंस है वाग्भटोक्त गुड़ुच्यादि कषाय और सहस्त्र योगम के। उसमें सहस्त्र योगम के गुड़ुच्यादि कषाय में उशिर के जगह पे दूसरा एक चंदन आया है, मतलब रक्त चंदन आया है, पकड़िए। क्योंकि जब सिर्फ चंदन बोलते हैं तो श्वेत चंदन अपेक्षित होता है अभ्यंतर के लिए। अभ्यंतर में कहीं कहीं रक्त चंदन का इस्तेमाल भी हुआ है। कई वैद्यगण या कई कई ग्रंथकार बोलते हैं कि अभ्यंतर के लिए रक्त चंदन नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ योगों में रक्त चंदन अभ्यंतर प्रयोगार्थ भी आया हुआ है। इसका एक उदाहरण है। सर्व ज्वर को ये नष्ट करता है। दीपन है, रुल्लास, अरोचक, छर्दी, पिपासा, दाह, ऐसे लक्षणों वाला ज्वर जब हो तब गुड़ुच्यादि कषाय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप ये भी सोच सकते हैं अगर ज्वर के साथ कुछ एसिडिटी के लक्षण हो तो ये गुड़ुच्यादि कषाय यूज करना है। इसमें देखिए रुल्लास है, अरोचक है, छर्दी है, पिपासा और दाह। फिर गुड़ुच्यादि कषाय जो है, गुड़ुची, कुटकी, क्वाथ, सीता मधु के साथ अगर ले
तो ये संततादि ज्वरम हन्यात विशेषात रात्रि संभवम, संतत सतत अन्य दुष्क तृतीय चतुर्थक ऐसे जो ज्वर है, विषम ज्वर है, ये सब ज्वरों में ये उपयुक्त है गुड़ुचादि कषाय। लेकिन जो रात को विशेषतः फीवर आता है, सॉरी, तो उसमें इसका इस्तेमाल करना है गुड़ुचादि कषाय। गोपांगनादि कषाय, ये जो है दाह तृष्णायुक्त पित्तज ज्वर, मतलब माक्षिक माक्षिक और शर्करा के साथ इसका सुशीत कषाय, मतलब इसका पहले कषाय बनाना है, फिर वो ठंडा कर, मतलब नॉर्मल होने देना है टेम्परेचर उसका, और फिर उसमें मधु और शर्करा मिला के ये लेना है। दाह और तृष्णा युक्त जो पित्त ज्वर होता है उसमें इसका इस्तेमाल करना है। छिन्नोद्भवादि कषाय, छिन्नोद्भव मतलब गुड़ुची होती है, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है इधर, गुरुचि वासा किरातिक्त परपटक, गुरुचि वासा किरातिक्त परपटक, ये प्रत्येक ही एक भाग लेना है, और शुंठी 2 भाग लेनी है। बलाहक 3 भाग बताया है, मुझे लगता है ये बला ही रहेगा, बला 3 भाग लेना, और यवासत मतलब धमासा, ये 3 भाग लेना। ये सन्निपातज ज्वर की दवा है। छिन्नोद्भवादि कषाय, सहस्रयोग 135 वाला श्लोक है ये, और 28 पेज नंबर पे है। सन्निपातज ज्वर में इसको इस्तेमाल करना। फिर छिन्नोद्भवादि कषाय का और एक पाठ आया हुआ है जिसमें गुरुचि अंबुधर धमासा शुंठी, ये वातज ज्वर में इस्तेमाल करना है बोला है। यहाँ पे अंबुधर मतलब नागरमोथा रहने की संभावना है, ये कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। फिर धमासा परपटक मेघ, अभी यहाँ पे मेघ का मतलब भी पता नहीं है, ये भी पता करना पड़ेगा। धमासा परपटक मेघ किरात तिक्ता, ये पित्त ज्वर में इसका इस्तेमाल करना है। और मुस्ता वासा शुंठी धमासा, इसका कषाय कफत ज्वर में इस्तेमाल करना है। तो सॉरी, वातज ज्वर, पित्त ज्वर और कफत ज्वर के ये कुछ कषाय आए हुए हैं सहस्र योगम में। फिर जीरक व्योषादि कषाय, जीरक व्योषादि कषाय जो है, जीरक त्रिकटु पुनर्णमा विष्णुक्रांति निशा द्वय वेणु पत्र बला दारु रासना तिक्ता कुश द्वय अभया रोहिणी कुष्ठ सुशवी लशुन अरण्य तुलसी मूल बदरी पत्र, इसका कषाय बनाना है। यहाँ पे जो तिक्ता है, तिक्ता मतलब कुटकी, और कुशद्वय, कुशद्वय ये जो है तृण पंचमूल में आता है, इसमें से 2 द्रव्य है। अभया मतलब हरित की, रोहिणी का मतलब भी कुटकी ही होता है, ये देखना पड़ेगा 2 बार क्यों आया है। सुशवी, सुशवी का मतलब अभी मुझे याद नहीं है, शायद निर्गुंडी है क्या, चेक करना पड़ेगा। लहसुन अरण्य तुलसी मूल और बद्री पत्र, इनका कषाय। ये जो है चीनो शन रजो चीता, ऐसा श्लोक है, इसका मीनिंग मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है। उषण मतलब शायद मरीच होता है, मरीच चूर्ण। चीन का मतलब पता नहीं क्या क्यों लिखा है ऐसा। शीत ज्वर और विषम ज्वर में इसका इस्तेमाल करना है जीरक व्योषादि कषाय।
ठीक है। और जीवंत्यादि कषाय है। जीवंती रिबेर, रिबेर मतलब उशीर वाड़ा। जीवंती रिबेर त्रिफला वासा अमृता सारीवा शुंठी यष्टि पयोद चंदन पटोल उशीर निम्ब, इनका कषाय करके शहद और गुड़ के साथ लेना है। पीड़का युक्त जो ज्वर होता है उसमें इसका इस्तेमाल करना है। वॉइस मेरा है ना ठीक से? ये जीवन इत्यादि कषाय पीड़का युक्त ज्वर में इस्तेमाल करना। तोय तोयदादि कषाय एक है। तोय तोयद जो है इनका मीनिंग हमें देखना पड़ेगा। भूनिम्ब जो है काढ़ी चिराई, पाठा धान्यक शुंठी, ये सब प्रकार के ज्वर में, सॉरी, सब प्रकार के ज्वर में पाचन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। तोय तोयदादि कषाय। तोय और तोयद का मतलब शायद ये बालक और उशीर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर दशमूल कषाय जो है ये सूती का ज्वर में इस्तेमाल करना है। फिर दशमूल दुरालभादि कषाय, ये जो है दशमूल दुरालभा गुड़ुचि, वृक्ष मतलब वासा, विश्व मतलब शुंठी, अब्द मतलब नागरमोथा, किरात और परपट, इनका कषाय, परपट मतलब पित्त पापड़ा, इनका कषाय जो है ये कफ वातोत्तर सन्निपात में इसका इस्तेमाल करना है। कफ वाताधिक सन्निपात ज्वर जो है उसमें दशमूल दुरालभादि कषाय इसका प्रयोग करना है। फिर दशमूल वृषादि कषाय, यहाँ पे दशमूल वृक्ष मतलब वासा शुंठी, इनका क्वाथ करके जीरक का प्रक्षेप उसमें डालना है। ये वात पित्त कफज ज्वर मतलब ये तीनों प्रकार के ज्वरों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर दारू नागरादि कषाय। दारू नागरादि कषाय जो है ये दारू नागर भूनिम्ब धान्यक वासा कलिंगक गजावा दशमूल अब्द, इनका कषाय करना है। ये मृत्युकल्पम ज्वरम जयेत मतलब जो ज्वर में मृत्यु की संभावना होती है ऐसे ज्वर को भी ये ठीक करता है, ऐसा इसका मतलब है दारू नागरादि कषाय। अभी यहाँ पे जब दारू लिखा है तब वो दारू हरिद्रा है या देवदारू है ये पता करना जरूरी है। नागरादि कषाय जो है ये शायद जो साउथ इंडियन कंपनी का अमृतो अमृतोत्तरा कुछ नाम से कुछ आता है शायद, हाँ अमृतोत्तर कषाय ऐसा कुछ तो आता है, वही ये कॉम्बिनेशन है। नागर 2 भाग, अमृता 6 भाग और हरित की 4 भाग, इनका शर्करा युक्त कषाय करना है। ये सन्निपातज ज्वर में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन है, गुड़ूची जो है ये त्रिदोषग्न है, और हरित की जो है अगर ज्वर में अगर पेट साफ नहीं हो रहा है या ज्वर में साममल अगर होता है तो उसमें हरित की का इस्तेमाल हो सकता है। और नागर जो है ये भी साम मल पे भी काम करेगा, अग्नि बढ़ाएगा, दीपन पाचन और ग्राही है नागर। मतलब अ, पेट साफ होना भी जरूरी है और टॉयलेट फॉर्म तैयार होना भी जरूरी है। हम्म, मतलब जब कुछ प्रवाहिका जैसे कंडीशंस होती है या कुछ मतलब कॉन्स्टिपेशन भी लगता है और पेट
मतलब म्यूकस भी लगता है, ऐसा जो कंफ्यूजिंग मल प्रवर्तन जो रहता है, तो वहाँ पे हम ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शायद नागर अमृतादि चूर्ण नाम से इसमें भी आया है, यशस्वी औषधि में आया है, लेकिन उसमें शायद हरितकी के जगह में बाढ़ हिरड़ा है शायद उसमें। मैं तुरंत चेक करता हूँ। रुकावट के लिए खेद है, मैं देखता हूँ बुक में वो। अमृतादि चूर्ण, नहीं अमृतादि चूर्ण ये अलग है, मैं जो बोल रहा हूँ ये आमातिसर और मलावरोध में अमृतादि चूर्ण आया है, यशस्वी औषधि नीदे देश पांडे उनके बुक में। उसमें बाढ़ हिरड़ा एक भाग है, शुंठी एक भाग है, और सेंधा नमक एक भाग है। लेकिन ये जो है आमातिसार और मलावरोध, ऐसे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जो कंडीशंस है, अपोजिट नेचर, ये दोनों पे भी काम करता है ये अमृतादि चूर्ण। ये मेरा बहुत फेवरेट कल्प है। लेकिन ये इसमें मैं सेंधव जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में मैं यूज नहीं करता। खाली सेंधव की टेस्ट वो चूर्ण को आए उतने ही पिंच में सेंधव इस्तेमाल करता हूँ। मलावरोध, अग्निमांद्य, अरुचि, मूलव्याध, अजीर्ण, डकार मतलब शुष्कोद्गार, बाल रोग और गैसेस होना, इसमें ये योग इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया अमृतादि चूर्ण। लेकिन मुझे ये लॉजिक बताना था आपको, बाढ़ हिरड़ा और शुंठी यहाँ पे इस्तेमाल की है। जब हमें आमातिसार और मलावरोध दोनों पे काम करना होता है, तब ये हरितकी और नागरमोथा, सॉरी हरितकी और शुंठी, इनका कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हरितकी है, शुंठी है, ठीक है, और ज्वरनाशन के लिए अमृता है। ठीक है, सेम कल्प नहीं है, लेकिन लॉजिक मैंने आपके सामने रखा। नागरादि कषाय सन्निपात ज्वर में इस्तेमाल कर सकते हैं। नागरादि कषाय सकाश श्वास पार्श्वार्थो वात श्लेष्मोत्तरे ज्वरे, ये जो है अष्टांग हृदय में आया हुआ ये कल्प है। नागरम पुष्करम मूलम गुरुचि कंटकारिका। ये मैंने जो कल परसों के लेक्चर में बताया था, नागरादि कषाय, वो ये नागरादि कषाय है अष्टांग हृदय का। नागरादि कषाय और एक पाठ आया हुआ है सहस्त्र योगम में, आम पाचन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। फिर निम्बादि कषाय सहस्त्र योगम में कफज ज्वर के लिए एक योग आया हुआ है, उसके बारे में जिक्र किया है। और आगे कुछ कल्प हैं, उनका विवरण मैं फिर आगे करके रखूंगा जब ये डॉक्यूमेंट में और अपडेट करूंगा। फिर जो है सीतोपलादि चूर्ण, अभी थोड़े मतलब काष्ठ श्वास ऐसे सब जो कुछ कॉम्बिनेशन है उसमें कहा है ये पर है।
सीतोपलादी चूर्ण जो है ये राजयक्ष्मा में आया हुआ कल्प है। और जब पित्त वर्धन न होके हमें जब काश श्वास क्षय राजयक्ष्मा ये जो कंडीशंस ट्रीट करने होते हैं तब सीतोपलादी चूर्ण हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर जीर्ण अवस्था में ये यूज़ किया जाता है। और जब धातु बल कम होता है तब यूज़ किया जाता है। और हाथ पैर के तलुओं में जब दाह ये लक्षण भी होता है या कुछ जीर्ण ज्वर की वजह से जो सेंसेशन रहता है हाथ पैरों के और तलवों पर, तो ये सीतोपलादी चूर्ण हम यूज कर सकते हैं। काश श्वास जब जाने लगता है कुछ अवशेष बाकी होता है या उनकी जब पक्वावस्था होती है तब भी यूज कर सकते हैं। सुवर्ण भस्म जो है, सुवर्ण भस्म तो सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। फिर अगस्ती हरित की अवलेह ये जो है जब वातज का श्वास के सिम्टम्स होते हैं, वात प्राधान्य होता है, तब अगस्ती हरित की अवलेह का इस्तेमाल करना है। वासावलेह जो है ये हम जब क्षय क्षय या क्षयज का शतज का ऐसे जो होता है और रक्त पित्त भी हो सकता है तब वासावलेह यूज कर सकते हैं। वासाघृत जो है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला पिप्पली चूर्ण शहद के साथ ये काश श्वास ज्वर इसमें इस्तेमाल करना है। भेदन है और अग्निबोधन है। फिर बृहद कठफलादी चूर्ण एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूरा लिखा हुआ नहीं है, बाद में मैं लिख दूंगा। शारंदर संहिता मध्यम खंड का कल्प है। द्वितीय कठफलादी चूर्ण ये भी शारंदर संहिता का कल्प है। श्वास कास और ज्वर में आया हुआ ये योग है, मतलब इसकी फलश्रुति में ये तीनों आए हुए। फिर व्योषादिवटी, व्योषादिवटी ये प्रैक्टिस में ज्यादा यूज किए जाने वाला कल्प है। साम पीनस श्वास कास प्रतिशाय रुचिकर और स्वर्ग, एक्सट्रीमली सॉरी। व्योषादिवटी जो है ये जब पित्त का बिल्कुल अनुबंध ना हो तब यूज करने का कल्प है। व्योषादिवटी प्रतिशय काश श्वास। कंठ कार्यावलेह जो है ये वातज का श्वास में यूज कर सकते हैं, शारंदर संहिता में आया हुआ है। फिर आपने बृहत्त्रयी में भी आया हुआ है। च्यवनप्राश जो है शारंदर संहिता का ये पाठ है। फिर कुष्मांडावलेह ये शोष श्वास का शत और उरस संधानकृत कहा गया है। वृष्य ब्रूहन और अलकृत होता है। मतलब कोविड में भी जब पोस्ट कोविड जो कंडीशन है या कोविड एक्टिव जो फीवर वगैरह वो सब कंडीशन ट्रीट होने के बाद अगर हमें लंग्स की ताकत बढ़ानी है पहले जैसी, तो कुष्मांडावलेह का हम बाद में उपयोग कर सकते हैं। अगस्ती हरित की अवलेह ये बताया है मैंने। फिर पिप्पल अध्यासव के बारे में विवरण पहले हो चुका है। लोहासव जो है ये पांडु शोथ कास श्वास रुद्रो गुल्म उदर अर्श और ग्रहणी इन सब पे काम करता है। ये तो लोहासव जो है जब HB परसेंटेज अगर कम हो जाए या रक्त का दर्जा जो है वो कम हो जाए ज्वर के पश्चात, तो लोहासव हम शुरू कर सकते हैं। फिर वशिष्ठ रसायन करके एक योग है, वाग्भट चिकित्सा स्थान में आया है, कास चिकित्सा में। पद्मकाष्ठ गुग्गुलु अगुरु शल्लकी इनमें से किसी एक के घी के साथ धूमपान तैयार करना है। ये श्वास चिकित्सा में आया हुआ कल्प होगा।
फिर शोनाक और एरंडपत्र, इनका जो हिंदी में क्या बोलते पता नहीं मुझे, जो देठ है वो, यांचा जो सुकलेला देठ आहे तो तुपात बुडवायचा, वो घी में डिप करना है और उससे धूमपान करना। शोनाक और एरंड पत्र, इनका जो स्टेम या बार्क क्या बोलेंगे उसको, घी में डुबो के उसका धूमपान करना। फिर यव बीज को घी में मिक्स करके उसकी भी धूमवृत्ति करनी है। या हल्दी, तमालपत्र, एरंडमूल, लाक्षा, मनशिला, देवदार, हरताल, जटामांसी, इनसे बनाई हुई धूमवृत्ति से धूमपान करना है। ये श्वास की वेगावस्था के लिए जो धूमपान बताया हुआ है उसका विवरण यहाँ पे किया है। फिर काश श्वास और तमक श्वास और राज यक्ष्मा, तो इनमें श्वासहर क्वाथ जो आया है, कुछ पहले लेक्चर में इसका जिक्र हो गया था। यशस्वी औषधि नीदे देशपांडे जी के बुक में आया हुआ ही ये योग है। हरित की अड़ुलसा मतलब वासा, रिंगणी, यष्टि, शुंठी, पुष्कर्म और भारंगम, इनका काढ़ा बनाना है। ये फुफ्फुस जन्य श्वास, हृदरोग जन्य श्वास, क्षयज कास, सान्निपातिक कास, इन सब में काम करता है। डॉक्टर राजेंद्र जी का सवाल था, हृदरोग जन्य श्वास में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपका जवाब है। फिर श्वासांतक गुटिका, ये भी यशस्वी औषधि में आया हुआ योग है। दालचीनी, बड़ीशेप, फिर ज्येष्ठमध, मुनक्का के बीज निकाल के जो मुनक्का है वो लेना है। फिर बादाम, भारंगमो और खड़ी शक्कर, इनसे गोलियां बनानी है। श्वासांतक गुटिका 4 गुंजा की एक गोली बनानी है, मतलब 500 mg की एक गोली बनानी है। सॉरी, और 500 mg की एक गोली दिन में 3-4 बार लेनी है, श्वासांतक गुटिका। फिर अरुचि, स्वरभंग, कास और श्वास के लिए कर्पूर आदि चूर्ण करके एक योग है। इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। इसका कास में हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कास में अगर हमें एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा अगर हमें लगता है, तो कर्पूर आदि चूर्ण बहुत असरदार दवा है। इसमें मलेरिया यहाँ से लेकर आगे पढ़ना है, इससे पहले का जो है अभी ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मलेरिया में पंचतिक्त घनवटी जो है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें नागरादि कषाय और किरात तिक्त ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नवज्वर जो है उसमें अगर मलावष्टम्भ हो तो नवज्वरहर वटी जो जमाल गोटा युक्त होती है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। भाव प्रकाश और आयुर्वेद सार संग्रह में ये आया हुआ है कल्प। रक्त क्षय और क्षय रोग में लाक्षा कल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज्वर के बाद भी अगर रक्त क्षय हो या हीमोग्लोबिन भी अगर कम हो तो लाक्षा कल्क का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वर, अतिसार, कास, श्वास, वमी, शिशु विकार, इसमें कृष्णादि चूर्ण इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पिप्पली, अतिविषा, नाकरमोथा, कर्कट श्रृंगी, ये दवाइयां है कृष्णादि चूर्ण।
अतिविषा जो है वो काफी महंगा आता है आजकल। फिर जो है श्वास कास ज्वर, इसके लिए श्वास कास ज्वर और शिशु पंचकाश, शिशुओं के पांचों प्रकार के काश में द्वितीय कठफलादि, नहीं सॉरी, ये अलग है शायद। हाँ, श्वास कास और ज्वर के लिए द्वितीय कठफलादि चूर्ण यूज करना है, जिसमें कठफल, पुष्करमूल, पिप्पली और काकड़शिंगी ये आता है। हनी के साथ ये लेना है। और शिशुओं के पांचों प्रकार के कास के लिए यवक्षादि चूर्ण, यवक्षारादि चूर्ण का इस्तेमाल करना है। इसमें यवक्षार, अतिविषा, काकड़शिंगी, पिप्पली, पुष्करमूल, इनका शहद के साथ इस्तेमाल करना है। आप ध्यान में रखिए कि जिस कल्प में यवक्षार हो उसका इस्तेमाल कम ड्यूरेशन के लिए करना है, और नहीं तो आपको बाद में यवक्षार को सेंधा नमक से रिप्लेस करना है। यवक्षार यहाँ पे यूज करने का प्रयोजन ये है कि कफ का छेदन हो सके। मतलब चिपका हुआ जो कफ है वो आसानी से अलग हो सके। फिर साम पीनस, श्वास कास, प्रतिशय, रुचि और स्वरकर, ये फलश्रुति आई हुई है। व्योषादि गुटिका, जिसका विवरण पहले किया है। श्वास कास में कंटकार या उल्लेख है। फिर च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश जो है ये क्षतक्षीण, नारिक्षीण, स्वरक्षीण, शोष, कास, श्वास और पूरस ग्रहम, इसमें च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना। मतलब पोस्ट कोविड कंडीशन में भी हम च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग जो मैक्सिमम डैमेज हुआ रहता है, और लंग को अगर ज्यादा हमें पहले जैसा करना है तो उसके लिए ये च्यवनप्राश हम बाद में यूज कर सकते हैं। कुष्मांडावलेह के बारे में बताएं। इसकी फलश्रुति में देखिए क्षय, ज्वर, शोष, श्वास कास और क्षत। ठीक है। फिर अगस्त्य हरित की अवलेहा काश, सॉरी, क्षय, कास, ज्वर, श्वास, हिक्का और रुचि और पीनस, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचतिक्त घृत जो है ये विषम ज्वर और पांडु में इस्तेमाल कर सकते हैं, बताया गया है। मतलब ये नूतन अवस्था में एक्चुअली नहीं यूज करना है। जीर्ण ज्वर की अवस्था में, विषम ज्वर जब जीर्ण हो जाएगा तब वो अवस्था में पंचतिक्त घृत इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी वजह से जब पांडु होता है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। विषम ज्वर काश, श्वास, प्रतिश्याय, इसमें लाक्षादि तैलम जो है इसका अभ्यंग कर सकते हैं। और दुष्ट पीनस जो है उसमें पाठादि तैलम का नस्य कर सकते हैं। और पूतिनासा गंधा, गंधापहम, पूतिनासा जो है उसमें व्याघ्री तैलम का नस्य कर सकते हैं। और क्षवथु जो है उसमें कुष्ठादि तैलम का नस्य कर सकते हैं। मतलब बार बार जो स्नीजिंग होती है। फिर नासार्श जो है उसमें गृहधूम तैलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्वर, क्षय रोग और रक्त पित्त, इसमें चंदनादि तैलम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चंदनादि तैलम शायद अभ्यंतर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म करना पड़ेगा, देख लीजिए आप वापस। शारंदर संहिता में देखना पड़ेगा। श्वास कास, श्वास कास, क्षय, पांडु, मंदाग्नि, धातु क्षय, पुष्टि, जनन और शुक्रप्रद कहा गया है दशमूलारिष्ट को। दशमूलारिष्ट के कल्प
ये कल्प को यूज करने की व्याप्ति काफी बड़ी है, देख लीजिए। फिर क्षय रोग जो है उसमें राज मृगांक का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी ने शायद पूछा था कि टीबी जो है वो पूरी आयुर्वेदिक दवा से ट्रीट कर सकते हैं क्या, तो ऐसे कुछ कल्प हैं अगर जिनका इस्तेमाल अगर स्मार्टली करें तो टीबी भी प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्रीट हो सकता है। फिर सर्वकाश जो है इसमें अमृतारणु रस का इस्तेमाल करना है सभी प्रकार के कास के लिए। और श्वास में सूर्यावर्त रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वलीपलित मंदाग्नि श्वास कास और पांडु इसमें लोह रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जो है जीर्णावस्था प्राप्त होने के बाद यूज करने का कल्प है, रसायन और अपुनर्भव चिकित्सा के लिए। फिर वन्नीकर पांडु कास श्वास अरोचक ग्रहणी और रुद्रो इसमें लोहासव का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उरक्षत क्षय कास श्वास गलामय मतलब गले के रोग बलकृत और मल शोधन द्राक्षारिष्ट। जैसे मैंने कहा था द्राक्षारिष्ट का अगर इस्तेमाल करना है तो मृदु कोष्ठी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पित्त का अनुबंध है तो कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन कोष्ठ मृदु नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मल शोधन बताया गया। तो ऐसे आपको हर कल्प की अवस्था कहाँ पे यूज करना है नहीं करना है, सामता में करना है निरांता में करना है कि फिर ये एक्यूट अवस्था में करना है कि क्रोनिक अवस्था में करना है, पित्त के अनुबंध में चलेगा कि प्योरली वात कफों में ही चलेगा, ऐसा सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको बताया जो मैंने काम करके रखा है। ये और भी अपडेट होने की काफी संभावना है बाद में। तो इस तरह से आप ज्वर प्रतिशय काश श्वास राज अक्षमा जो है इन पे काम करने वाले जो योग हैं उनको एक जगह पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने देखिए अभी यशस्वी औषधि में से कुछ निकाला है, शारंद्र संहिता में से निकाला है, सहस्त्र योगम में से कुछ रेफरेंस निकाले हैं। तो आप ये ग्रंथ छोड़ के ये बुक्स छोड़ के दूसरे बुक्स में से कुछ रेफरेंसेस निकाल के उसका डॉक्यूमेंट आपको बनाना है एज एन असाइनमेंट। इसको एक्शन प्लान बोलता हूँ मैं। एक्शन प्लान जो करता है उनको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और सिर्फ श्रवण भक्ति करने से कुछ नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस जो है एक्चुअल कॉन्फिडेंस बिल्ड होना, और जो पेशेंट ट्रीट करने के लिए अ, जो आपको डेयरिंग आएगी, वो आपको अगर आप खुद काम करेंगे तो ही आएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। ज्वर या कास या श्वास ऐसा अलग अलग से लेके भी कर सकते हो, लेकिन अगर कॉमनली अगर अ, ऐसे डायरेक्ट कल्प भी निकालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी कुछ आपको सवाल अगर कुछ पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, आजकल ये जो क्रोनिक रेनाइटिस है या एलर्जिक रेनाइटिस है, उसका कैसे ट्रीटमेंट सोचा जाए? क्योंकि हर रीजन में जाओ तो अलग अलग उसके सिम्टम्स रहते हैं, या रीजन चेंज हुआ तो किसी को रेनाइटिस स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड एलर्जी रहती है, तो कैसे ट्रीटमेंट प्लान करें इसके लिए? एलर्जिक राइनाइटिस जो है ना इसमें मतलब जो अपने नॉर्मल कल्प है, फॉर एग्जांपल व्योषादि वटी है या फिर जो रसपाचक है, इनका हम विचार कर सकते हैं। क्योंकि
रस मैं बताता हूँ आपको। रस और कफ का संबंध होता है और रक्त और पित्त का संबंध होता है। इसलिए रसपाचक अगर इस्तेमाल करेंगे तो कफ धातु अच्छा पैदा होता है। और अ, मतलब कफ धातु इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब धातु भी बोल सकते हैं, दोष भी बोल सकते हैं। रसपाचक मतलब तीन दोष जो है, ये दोष जब साम्यावस्था में रहते हैं तब वो शरीर धारण का काम करते हैं, इसलिए उनको त्रिधातु कहा जाता है। ऐसा एक वक्तव्य है। तो अगर अपने को कफ अच्छा करना है तो रसपाचक का इस्तेमाल करना होता है। तो ये एक लाइन ऑफ थिंकिंग है। फिर मांस का जो मल होता है वो खमल होता है, वो नासाद्वार से बाहर निकलता है, इसलिए मांस पाचक का भी इस्तेमाल हमें कर सकते हैं हम। जो एलर्जिक राइनाइटिस वाले जो कुछ पेशेंट है उनमें, या टीएनएस या साइनोसाइटिस वाले पेशेंट है उनमें भी। तो ये आप सोच सकते हैं। फिर जो है, अग्नि अगर प्राकृत रहेगा तो दूषित कफ जो पैदा होने के चांसेस है वो ना के बराबर हो जाते हैं। मैंने एक पेशेंट जो है, मतलब एक मेरे पहचान के डॉक्टर हैं, तो हमारे गांव गांव वाले हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता था, उनको उनको पता भी था, मैंने काफ़ी बार उनको बताया भी कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लो करके। तो उन्होंने पहले इतना मतलब पॉजिटिवली नहीं लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ पोद्दार वगैरह में जाके कुछ पंचकर्म वगैरह सब करवाया, नस्य वगैरह कुछ चीज़ें, लेकिन उनको टेम्पररी ही राहत मिली थी, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर बाद में मैंने जब मुंबई में था तब उन्होंने मेरा लाभ नहीं उठाया ट्रीटमेंट का, लेकिन मैं जब पूना में आया फिर उन्होंने एक बार सीरियसली लिया और खुद की कार से पूना में आ गए मुंबई से। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की मुझसे। तो वो केस में भी हमने ऐसा ही किया था। उनको क्रोनिक उनको क्या उनको डीएनएस साइनोसाइटिस था, और 4 बार उनका ऑपरेशन हुआ था साइनोसाइटिस के लिए। तो फिर भी उनको तकलीफ थी और 20 साल से वो ये तकलीफ से गुजर रहे थे। उनको फॉल्स स्वेलिंग वाला कफ पैदा होता था बार बार, और हेडेक रहता था उसकी वजह से, साइनोसाइटिस की वजह से। प्रैक्टिस में प्रॉपर ध्यान नहीं रह पा रहा था, और जो बीमारी थी उसकी वजह से उनका डे टू डे लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। तो उनके केस में भी हमने ऐसे ही किया था। उनको तो पहले आरोग्यवर्धिनी शुरू की थी, आरोग्यवर्धिनी, फिर माउस पाचक भी उनमें इस्तेमाल किया था हमने। फिर हमने उनमें पथ्यादि क्वाथ यूज़ किया। कोविड के पीरियड में मांस पाचक जो योग है या गुकुल है वो मिल पाना मुश्किल हो गया, फिर आरोग्यवर्धिनी और पथ्यादि क्वाथ यूज़ किया। और कुछ तो एक मेडिसिन, हाँ, अ, हाँ, आरोग्यवर्धिनी पथ्यादि क्वाथ, हाँ, ये 2 मेडिसिन मेन थे उनमें। और उनको उनका जो हाइपरलिपिडीमिया भी उनका होता था हर बार। तो उनके को मतलब जो लिपिड्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी उनके कुछ मेडिसिन स्टैटिन्स शुरू थे पहले से। तो मैंने वो सब बंद किया, उनको बोला आरोग्यवर्धिनी से वो सब काम हो जाएगा। वो कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन भी मैंने स्टॉप कर दिया, और आरोग्यवर्धिनी यूज करके उनका कोलेस्ट्रॉल की जो रीडिंग्स है वो स्टैटिन यूज करके भी कंट्रोल में प्रॉपर नहीं आते थे। वो आरोग्यवर्धिनी से काफी ड्रास्टिकली उनको वो रिड्यूस हुए वो सब, मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह है वो। तो वो काफ़ी सेटिस्फाई हो गए और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने मुझे कुछ चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस उनके पास से टेली कंसल्टेशन के लिए मेरे पास रेफर भी किया।
जस्ट अ हेलो, रॉन्ग नंबर। हाँ, और कुछ सर, सवाल है? एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। हाँ, एक मिनट है, ये मैं थोड़ी आरोग्यवर्धिनी एक मिनट है, मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ मेरी, स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। हाँ, अभी हम्म, बोलिए भारती मैडम। बोलिए ना। आरोग्यवर्धिनी सर कौन से काल में देते हैं यूजुअली, और अनुपान वगैरह कैसे सोचते हैं, और डोज भी, मैंने कुछ और ज्यादा कितने दिन, उसमें 45 डेज वगैरह ही देना है ना ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं, मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ। मैंने काफी महीने दिया है आरोग्यवर्धिनी। अगर गुददाह ये लक्षण अगर शुरू होता है, मतलब हीट बढ़ने वाला कोई भी लक्षण अगर शुरू होता है, जनरली गुददाह शुरू हो सकता है, तो आरोग्यवर्धिनी हम स्टॉप कर सकते हैं। वो मंडलान सेविता, ये ऐसा ऐसा कुछ तो श्लोक है ना, 42 डेज यूज करनी है कंटिन्यूस, और उसके ऊपर नहीं करनी है, ऐसा ग्रंथ में विवरण है। लेकिन अगर व्याधि की डिमांड है, पेशेंट रुग्ण की डिमांड है, और कुछ व्यापद वाले लक्षण मतलब नहीं आ रहे हैं, हीट नहीं बढ़ रही है, तो हम कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे ही ऐसा कुछ लक्षण दिखे, गुददाह हो रहा है या ज्यादा भूख लग रही है, या पूरा पाचन हो चुका है, पूरी निराम अवस्था आ चुकी है, ऐसे कुछ जो सिम्टम्स हमें पता है रहने चाहिए हर कल्प के, कि वो कब स्विच करना है, कब टेपर करना है, तो उस हिसाब से हम कर सकते और दूध के साथ? हैं। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए ना। दूध के साथ कर सकते हैं आरोग्यवर्धनी का इस्तेमाल। उसका जो मतलब जो व्यापद होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं उससे। हमेशा दूध के साथ ही देना है? नहीं, मैं तो हमेशा गर्म पानी के साथ या पोषण जल के साथ ही देता हूँ।